आपके दिमाग में, यानी कि फ्लैट बायर के दिमाग में एक बात बहुत ही डीपली बैठा हुआ है कि आप जब कंपनी के साथ डील करते हो तो कंपनी के पास आपसे ज्यादा अधिकार हैं, आपसे ज्यादा हक हैं। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सबके दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे भी दिमाग में बैठा हुआ है। गलत है। उनके राइट्स एग्जैक्टली हमारे जितने ही राइट्स हैं, बराबरी के। लेकिन हम उनको जाने अनजाने में ज्यादा राइट्स देते हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा राइट्स ले लेते हैं, जबरदस्ती खींच के ले लेते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप समझो 20 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, जैसे कि लोधा वर्ल्ड टावर्स में 20-25 करोड़ के फ्लैट्स हैं, तो ये तो बनता ही होगा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने आए और आपके सामने बैठे और आपको एक्सप्लेन करें। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। वैसे तो 1 करोड़ का भी अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो भी बनता तो है कि अगर आप ये बिल्डर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना चाहते हो, जो मेन डिसीजन मेकर्स है उनसे मिलना चाहते हो, कंपनी को जो लोग चलाते हैं, तो आपको मिलने का पावर होना चाहिए। 1 महीने के बाद देंगे अपॉइंटमेंट, लेकिन वो 1 महीने के बाद तो आपको मिले। लेकिन आप देखते हो कि ऐसे कभी नहीं होता है कि जो कंपनी को एक्चुअली चलाने वाले लोग हैं वो आपके सामने मिलेंगे। कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है। वो आपसे नहीं मिलेंगे, और चाहे ये आपका 50 लाख का डील हो, चाहे ये आपका 50 करोड़ का डील हो, बिल्डर कंपनी में वो लोग आपसे नहीं मिलेंगे। ये 99.9% कह दूंगा कि मिलते नहीं है। उनके बहुत नीचे के लोग, यानी 2 या 3 या 4 लेवल नीचे के लोग शायद आपको मिलेंगे बहुत हाथ पांव मारने के बाद। और लेकिन आपसे नॉर्मली कौन मिलेगा? कौन आपकी समस्याओं को देखता है? कौन सॉल्व करने की बात करता है? वो करता है एकदम नीचे के लेवल के लोग। नीचे के लेवल से मेरा मतलब है सेल्स और CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो आपके साथ डायरेक्टली डील करेंगे। वो आपके प्रतिनिधि के साथ डील करेंगे ही नहीं। आप अगर आपके तरफ से किसी को बैठा देते हो कि भाई इनसे डील करो, मैं मेरे भाई को भेजूंगी, मैं मेरे पापा को भेजूंगी, नहीं करेंगे। वो आपके साथ ही डील करेंगे। मतलब अब पावर का जो इम्बैलेंस है वो कितना है आप देख सकते हो। संतुलन नहीं है पावर का, ठीक है। तो आप उनको अथॉरिटी मानते हो, इसलिए वो आपके ऊपर अपने पॉलिसीज थोपते हैं। वो कहते हैं ये हमारा पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट का, मैंने अपनी G फॉर गवर्नमेंट और G फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज का बात समझाया था। दोस्तों, गवर्नमेंट अगर कहती है कि ये हमारी पॉलिसी है तो बात बनता है, बराबर है। लेकिन अगर कंपनी अगर कहती है ये हमारी पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी उनके एम्प्लॉयज तक सीमित है, आपके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो, आप उनके अंदर नहीं हो, आप उनके ऑपोजिट साइड के पार्टी हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑपोजिट साइड पर हो, टेबल के उस तरफ हो, तो आपके ऊपर उनकी पॉलिसी लागू नहीं कर सकते वो, लेकिन वो करते हैं। तो A फॉर अथॉरिटी आपके ऊपर आ जाता है, ये एक हकीकत है। जब मैं कहता हूं ना दोस्तों कि उनके साथ डीलिंग मत करो, तो वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते हैं। अग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको मान्य होने चाहिए, हर एक टर्म एंड कंडीशन। यानी 200 पेज का अगर टर्म अग्रीमेंट है और उसके अंदर समझो 400 अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उनमें से अगर एक भी अगर मान्य नहीं है, 399 मान्य है और एक मान्य नहीं है, तो आप पूरा अग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकते हो। और ये आपका अधिकार है और आपको करना चाहिए, ये आपका ड्यूटी भी है। आपका फर्ज बनता है कि आप उस अग्रीमेंट को रिजेक्ट करो और फिर उनके ऊपर वो डाल दो कि भाई अग्रीमेंट हुआ नहीं है तो चलो कैंसिल करो। लेकिन आप देखते हो, ये आप जानते हो कि ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? होता यह है कि अग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट करके वो लोग तैयार देते हैं आपको, उनको अथॉरिटी दे रहे हो और आप कहते हो ठीक है हम साइन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, ये अथॉरिटी का कितना मान्य कर रहे हो आप।
अगर गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म देती है तो आप कभी नहीं बोलोगे गवर्नमेंट फॉर्म को चेंज करे। सेम वे अगर ये लोग आपको एक फॉर्म देते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको सूझता ही नहीं है कि आप उसको चेंज करो। तो ये हो गया ए फॉर अथॉरिटी, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ओके, और ये आप ही के दिमाग में बैठा हुआ है, उन्होंने बैठा दिया है। जब तक आप इस अथॉरिटी को उखाड़ के फेंकते नहीं हो, जब तक आप उनके साथ बराबरी के रिश्ते कायम नहीं करते हो एज बायर्स, आपके साथ आपका डील सीधा चल ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं बिल्डर से डीलिंग मत करो, क्योंकि आप डील नहीं कर सकते हो उनका अथॉरिटी के यानी आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन जब करोगे तो गवर्नमेंट का साइड ही भारी रहेगा। सेम वे आप कंपनी के साथ करते हो तो भाई कंपनी का साइड भारी रहता ही है, इसलिए भाई उनके साथ डीलिंग मत करो, डीलिंग में उतरो ही मत।